नमस्कार दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूँ। इसके पहले वाले लेक्चर में हमने मैथ में चैप्टर 3 स्टार्ट किया था और हमने उसका कुछ बेसिक बताया था। इसके साथ ही हमने मैट्रिक्स का जो शुरू से पढ़ा है उसका पूरा बेसिक रिवीजन किया था और चैप्टर 2 में हमने क्या क्या पढ़ा है उसके बारे में भी हमने देखा था। हमने रिवीजन किया था चैप्टर 2 में हमने मैट्रिक्स में क्या क्या पढ़ के आए हैं। आज के लेक्चर में हम थोड़ा जल्द देख लेंगे कि हमने चैप्टर 3 में जो चीजें पढ़ी हैं वो क्या होता है, थोड़ा सा रिवाइज कर लेंगे और फिर एक एग्जाम्पल के द्वारा हम उन चीजों को एक्सप्लेन करेंगे। और इसके साथ ही आप लोगों ने पहले वाला लेक्चर नहीं देखा है तो पहले उसे देखना या वो चीजें आना जरूरी है, तभी हम एग्जाम्पल उसके उदाहरण लगा पाएंगे। तो यहाँ पर हम एक एग्जाम्पल के द्वारा उन चीजों का रिवीजन भी कर ले रहे हैं, मतलब पहले उन चीजों का रिवीजन भी कर ले रहे हैं और एक एग्जाम्पल के द्वारा उन्हें कैसे फाइंड करते हैं वो भी हम इसके साथ ही सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का लेक्चर। तो हमारा जो चैप्टर 3 है उसका नाम क्या है? तो हमारे चैप्टर का नाम है आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर, आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर। हमने इसके पहले लेक्चर में देखा था एक कोई आव्यूह हमें दिया गया है, कोई भी हम आव्यूह लेंगे, आव्यूह एक है, हम अपनी बुक का ही एक आव्यूह ले रहे हैं। टू माइनस वन वन माइनस वन टू माइनस वन वन माइनस वन टू, है ना। तो हमारा ये एक आव्यूह हो गया और इसके साथ ही जब हमारा एक आव्यूह कोई दिया गया है तो हमें इस चैप्टर में आइगन वैल्यू बहुत सी चीजें निकालना सीखना है, जिनमें से हमने पहली चीज देखी कि किसी भी आव्यूह का अभिलक्षणिक आव्यूह कैसे फाइंड करते हैं, जिसे हम बोलते हैं चेरेटेरिटिस मैट्रिक्स, कैसे ज्ञात करते हैं। एक कोई भी हमें आव्यूह दिया गया है तो उसके अभिलक्षणिक आव्यूह ज्ञात करने का फॉर्मूला है a माइनस लेमडा आई, और हम वहां पे छोटा पोस्टर बनाते हैं। a माइनस लेमडा आई में a हमारा दिया गया आव्यूह है, लेमडा क्या होता है? तो लेमडा यहाँ पर आव्यूह के अभिलक्षण मान को शो करता है। इसके बाद हम आव्यूह को हल करके इसके अभिलक्षण मान निकालेंगे, जिन्हें हम लेमडा से प्रदर्शित करते हैं। हमने इस चैप्टर में आव्यूह को हल करना सीखा था और हल करके आव्यूह का एक मान निकालना सीखा था। आव्यूह का मान अलग होता है और किसी भी आव्यूह का अभिलक्षण मान अलग होता है। प्रत्येक आव्यूह का एक मान होता है जिसे हम आव्यूह का मान बोलते हैं और एक निश्चित मान होता है, जबकि किसी भी आव्यूह के अभिलक्षण मान एक से अधिक हो सकते हैं। किसी भी आव्यूह के अभिलक्षण मान उसकी कोटि पर निर्भर करते हैं। कोई भी दिया गया आव्यूह जितनी कोटि का होता है उसके अभिलक्षण मान उतने ही होते हैं, अर्थात प्रत्येक आव्यूह का एक अनिश्चित अद्वितीय अभिलक्षण आव्यूह मान होता है या मान होता है जो आव्यूह को हल करके ज्ञात किया जाता है। इसके साथ ही किसी भी आव्यूह की जितनी कोटि होती है उसके उतने ही अभिलक्षण मान होते हैं जो आव्यूह का विस्तार करके प्राप्त किए जाते हैं। आव्यूह को भी हल करके उसे विस्तार करना पड़ेगा, वहां भी क्या करने पड़ेगा, बस हम इसमें लैम्डा का उपयोग करके उसकी सहायता से जो आव्यूह का विस्तार करके मान ज्ञात करते हैं, तो जो लैम्डा के मान प्राप्त होंगे हम उसी को बोल देते हैं अभिलक्षण मान। अभी हम सभी चीजें देखेंगे। अभी हमने बताया कि आव्यूह मान और अभिलक्षण मान में क्या अंतर होता है, और जो अभिलक्षण मान प्राप्त होते हैं उन्हें हम लैम्डा से शो करते हैं और अभिलक्षण मानों को लैम्डा की सहायता से निकालते हैं। और लैम्डा को यहाँ पे बोला गया अनिर्धार, जिसका निर्धारण ना किया जा सके, और हम इसका उपयोग केवल आव्यूह के अभिलक्षण मान को ज्ञात करने में करेंगे या करते हैं। तो
जब हम इसका अभिलक्षण मान लैम्डा के रूप में निकालेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, 2 माइनस 1 है तो विकर्ण में केवल माइनस लैम्डा कर देंगे, क्योंकि जब हमें घटाना है लैम्डा को तो माइनस तो होगा, लेकिन कहाँ पे होगा, केवल विकर्ण में होगा, क्योंकि हमने क्या इसका सूत्र 2 माइनस लैम्डा आई, जहाँ आई क्या होता है, इकाई आव्यूह। इकाई आव्यूह ऐसा आव्यूह होता है, कई बार पहले बता चुके, जिसके विकर्ण में एक एक हो और इसके अलावा सारे आव्यूह 0 हो। जब इकाई आव्यूह में लैम्डा का गुणा करेंगे तो केवल विकर्ण में लैम्डा लैम्डा आएगा और सारे स्थान पर 0 प्राप्त होंगे। जब घटाएंगे तो हमें केवल विकर्ण में ही परिवर्तन होगा, विकर्ण में क्या प्राप्त हो जाएगा, केवल लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा माइनस लैम्डा करके, और सेम चीजें सेम रहेंगी। तथा इसे और अच्छे देखना डिटेल में तो पहले वाले लेक्चर में हमने इसे डिटेल में बताया है, उसे आप वहां पर देख सकते हैं। और यहाँ पर हम इसे रिवीजन भी कर रहे हैं और रिवीजन के साथ ही एक एग्जाम्पल के द्वारा सारे मानों को निकालना सीख रहे हैं। और जब हमने इस रूप में निकाल लिया, इस रूप में लिख दिया, तो ये हो जाएगा उसका अभिलक्षणिक आव्यूह हो जाएगा। दूसरा हमारा होता है अभिलक्षणिक बहुपद क्या होता है, चेरेक्टेटिस पोलिनोमियल क्या होता है, और इसे हम किससे शो करते हैं, तो इसका जो सूत्र बोल दो, फार्मूला बोल दो, या शो करने तरीका होता है, वो मॉड में होता है a माइनस लैम्डा आई। और मॉड मतलब किसी का विस्तार करना, उसका मान निकालना। जहां कोई भी आव्यूह a लिखा होता है तो मतलब दिया गया आव्यूह, और a में दोनों और मॉड लगा दे तो उसका मतलब क्या है, उसका मान निकालना। और मान निकालने के लिए हम उसका क्या करना पड़ेगा, विस्तार करना पड़ेगा। जैसे इतना है, अब इसका हम यदि मान निकालें तो मान निकालने के लिए इसका विस्तार करेंगे तो जो विस्तार हमें प्राप्त होगा वही कहलाएगा अभिलक्षणिक बहुपद कहलाएगा। कितना आ जाएगा विस्तार, तो हम जानते हैं 2 माइनस लैम्डा, ये चीज गायब हो जाएगी, यहाँ 2 माइनस लैम्डा आ जाएगा और यहाँ भी 2 माइनस लैम्डा आ जाएगा। बीच में हम माइनस चिन्ह भी लगा सकते हैं, प्लस चिन्ह भी लगा सकते हैं, दोनों चिन्ह लगा सकते हैं। हम यहाँ पर बताया था कब माइनस लगाते हैं और कब प्लस लगाते हैं। यदि हम यहाँ पर माइनस लगा रहे हैं तो इसे हल करने का अलग होता है, प्लस लगा दे थोड़ा हल करने का तरीका अलग होता है। यदि हमने माइनस चिन्ह लिया तो माइनस पहले से, तो माइनस माइनस प्लस बन जाएगा, तो ये चीज गायब, ये चीज गायब, यहाँ पर क्या आ जाएगी, एक है तो एक आ जाएगा, और जब दोनों चीजें गायब हो जाएंगी कितना हो जाएगा हमारा यहाँ पर माइनस का 1 ये और 2 माइनस लैम्डा इतना, और माइनस कर देंगे तो ये दोनों चीज गायब, फिर माइनस का 1 यहाँ पे आ जाएगा और ये हमारा 1 आ जाएगा, और इसे हम क्या लिख देंगे स्टूडेंट, मध्य पोस्टर में लिख देंगे, ना लिखे तो भी चल जाएगा क्योंकि आगे 1 है और 1 का किसी गुणा करने पर वही चीज आ जाएगी। फिर आगे क्या आ जाएगा हमारा माइनस का 1, और जब माइनस का 1 आएगा तो फिर ये चीज गायब हो जाएगी। इसे हम हल कर आव्यूह को हल करना पहले बता चुके हैं, कैसे हम आव्यूह को हल करते हैं उसका विस्तार करते हैं, तो हमारे इसका क्या प्राप्त हो जाएगा, ये विस्तार प्राप्त हो जाएगा। अब ऐसे इसे हम आगे और सॉल्व कर लेंगे, और जब हम इसे और आगे सॉल्व करेंगे तो हमें कितना प्राप्त हो जाएगा, तो इसे आगे सॉल्व करने पर हम a माइनस लैम्डा का मान निकालें, लैम्डा आई का, तो हमें 2 माइनस लैम्डा हल कर दें तो 4 माइनस 2 लैम्डा, और फिर माइनस का 2 लैम्डा प्लस का लैम्डा स्क्वायर, यहाँ पे कितना प्राप्त हो, तो यही चीज आ जाएगी, प्लस इतना तो माइनस का 2 और माइनस माइनस प्लस का लैम्डा है ना, और माइनस का 1 आ जाएगा, तो माइनस का 2 और प्लस का लैम्डा माइनस का 1 आ जाएगा। फिर माइनस 1 हमारा यहाँ पर, तो 1 प्लस का हो जाएगा माइनस, और 2 प्लस का लैम्डा आ जाएगा, इसमें तो माइनस 2 माइनस प्लस प्लस लैम्डा हो जाएगा हमारा। आगे से हल कर लें तो 8 4 का 2 में 8 हो जाएगा, और माइनस 2 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा, ये दोनों हमारे कितने बन जाए, माइनस का 4 लैम्डा बन जाएगा, तो माइनस का 8 लैम्डा यहाँ पे आ जाएगा है ना, और प्लस का लैम्डा स्क्वायर मिल जाएगा, माइनस का 4 लैम्डा, माइनस का 4 लैम्डा मार, प्लस का 4 लैम्डा स्क्वायर, माइनस का लैम्डा का क्यूब, यहाँ हमें मिल जाएगा प्लस का लैम्डा माइनस का 3, और इन्हें हम हल कर लें
तो क्या मिलेगा हमें इसे हल करने पर? हमें इसे हल करने पर अंदर यहाँ पे मिल जाएगा -1 प्लस लेमडा। तो यहाँ पे कितना हमारा आ जाएगा? +1 माइनस का लेमडा आ जाएगा। इतना करें तो इसके करने पश्चात हम इसे आगे हल कर दें तो ये हमारा एक पद है, तो माइनस का लेमडा क्यूब। फिर स्क्वायर वाले कौन कौन है? ये हमारे स्क्वायर वाले हैं, 1 2 दो पद हैं, तो 4 1 5 लेमडा स्क्वायर। लेमडा वाला कौन कौन है? तो ये लेमडा वाला, ये लेमडा वाला, ये लेमडा, ये दोनों कैंसिल हो गए, सेम है दोनों पद। 8 4 12 हो गए, तो माइनस का 12 लेमडा आ गया। फिर ये 8 हो गया, ये -3 + 1 8 1 9 हो जाएगा, और 9 -3 है तो हमारा कितना है? प्लस का 6 आ जाएगा। और हम जानते हैं ये वाला पद हमारा काय का है? माइनस का। यदि हमें प्लस बनाना है तो प्रत्येक पद में माइनस का गुणा कर दें, तो मिल जाएगा हमें प्लस का लेमडा क्यूब माइनस का लेमडा स्क्वायर प्लस का 12 लेमडा माइनस का 6। तो जो हमारा ये विस्तार प्राप्त हुआ है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? अभिलक्षण के बहुपद हो जाएगा। ये हमने अभिलक्षण बहुपद का मान ज्ञात कर लिया। हमने दो चीजें निकाल ली, अभिलक्षण का अव्यूह, अभिलक्षण के बहुपद निकाल लिया। हमारा जो अगला है वो हमारा क्या होगा? अभिलक्षण के समीकरण क्या होता है? अभिलक्षण का समीकरण चेरेटियस इक्वेशन यदि हम निकालें तो वो हमारा सिंपल है। हमें इसके लिए क्या करना पड़ता है? जो हमने इसका विस्तार किया है या अभिलक्षण बहुपद का मान निकाला उसके बराबर 0 रख दो। हम जानते हैं समीकरण एक ऐसा समीकरण उसे कहते हैं जिसमें लेफ्ट हैंड भी हो, राइट हैंड साइड भी हो, दोनों पक्ष हो, ताकि उसे हल किया जा सके और उसका मान निकाला जा सके। समीकरण को जिसका हम मान निकाल सकते, हल करके मान निकाल सकते, उसे हम बोलते हैं समीकरण। और यदि हम उसका हल करके मान नहीं निकाल सकते, अर्थात उसमें लेफ्ट हैंड या राइट हैंड केवल एक मतलब लेफ्ट हैंड साइड बचे और बराबर में कुछ नहीं है, तो उसे हम असमीका बोल देते हैं। और एक प्रकार से इसे हम यहाँ पर बहुपद बोल देंगे कि बहुपद है। और असमीका मतलब एक प्रकार का व्यापक होता है, कोई व्यापक बहुपद हो तो असमीका बोल देते हैं, क्योंकि व्यापक नहीं है। हर आव्यूह के लिए अलग अलग आव्यूह बहुपद प्राप्त होगा। एक व्यापक पद या व्यापक सूत्र नहीं लिखा तो बहुपद बोल देंगे। और बहुपद के बराबर हम 0 कर दें तो इसमें लेफ्ट हैंड और राइट हैंड दोनों पक्ष आ जाएंगे, तो हम इसे क्या बोल देंगे? इसे हम बोल देंगे समीकरण बन गया। और क्योंकि ये क्या है? एक हमारा अभिलक्षण समीकरण, मतलब अभिलक्षण का मतलब है किसी भी चीज का पार्टिकुलर एक गुण लक्षण। अभिलक्षणिक लक्षण है, अभिलक्षण मतलब विशिष्ट, जिसके द्वारा किसी की पहचान की जा सके। यहाँ पर यदि कोई हमें बताता है किसी का बहुपद है, अभिलक्षण बहुपद, तो इस बहुपद के द्वारा हम आव्यूह के बारे में बता सकते हैं या उस आव्यूह की पहचान कर सकते हैं कि ये किस टाइप का कैसा कोई आव्यूह है ना। तो मतलब हर, या फिर बोल दो हर आव्यूह का एक निश्चित अभिलक्षणिक बहुपद होता है या बहुपद होता है, जिसे हम बोलते हैं अभिलक्षणिक बहुपद, क्योंकि उसका हर आव्यूह का अपना विशिष्ट बहुपद होता है। तो ये हमने क्या निकाल लिया? यहाँ पर समीकरण निकाल दिया बराबर 0 करके। हमारा जो अगला पद है अभिलक्षण के मान, और अभिलक्षण मान क्या है हमारा? एक चीज हो जो अभिलक्षण समीकरण प्राप्त करते हैं, इसे एक चीज और बोलते हैं आव्यूह की चारित्रिकता भी बोलते हैं। चारित्रिकता मतलब इससे आव्यूह के चरित्र मतलब उसके बारे में पता चलता है। आप इसमें हमें 3 घात का अभिलक्षण समीकरण मिला है, तो आव्यूह 3 कोटि का होगा। इससे क्या पता चल जाता है? आव्यूह की कोटि कितनी है, क्योंकि आव्यूह कोटि के बारे में बताता है कि उसकी कोटि कितनी है, इसलिए हम अभिलक्षण समीकरण को आव्यूह चारित्रिकता भी बोल देते हैं। तथा इसके द्वारा हल करके हम आव्यूह का मान आव्यूह के अभिलक्षण मान भी प्राप्त कर सकते हैं ना। तो इस प्रकार से ये आव्यूह के बारे में बहुत सी जानकारी हमें देता है, या फिर और आगे हल करके इसे हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। हमारा समीकरण कितना आया है? तो हमारा समीकरण बहुपद इतना बना है। इसके बाद हम अगला होगा हमारा चौथा अभिलक्षणिक मान। और जो हमारे अभिलक्षण के मान है चेरेटियस वैल्यू
इसे हम अवलक्षण मान बोल देते हैं, अवलक्षण मूल बोल देते हैं, आइगन मान आइगन वैल्यू मूल भी बोल देते हैं। कैसे प्राप्त होगा? तो यदि हम इसे हल करके लैम्डा का मान निकालें, इसे हमें हल करना है, लैम्डा का मान निकालना है। अब इसे हल करना आना चाहिए किसे? अवलक्षण समीकरण को। एक चीज क्या हमें यहाँ पे क्लियर हुई, हर एक पद अगले पद पर डिपेंड करता है। यदि कोई हमसे अवलक्षण समीकरण पूछता है तो पहले हम सीधे नहीं निकाल सकते, हमें पहले उसका अभिलक्षणिक अवयव फिर अभिलक्षण बहुपद निकालना पड़ेगा, तभी हम अभिलक्षण समीकरण निकाल पाएंगे। मतलब किसी ने तीसरे नंबर का स्टेप पूछा तो हम क्रम से पहले दूसरे भी करने पड़ेंगे। मतलब ये किसी भी अवयव को हल करने के विभिन्न स्टेप हैं, विभिन्न स्टेपों के अपने अपने नाम हैं जो हम यहाँ पर देख रहे हैं, सीख रहे हैं और उनके हल कर उसके मान प्राप्त कर रहे हैं। फिर यहाँ पर क्या 12 लैम्डा होगा, है ना, 12 लैम्डा होगा। फिर इसके साथ ही हम किसी भी अवयव को हल करके बनता है, हम जानते हैं किसी भी अवयव को हल कर कैसे करेंगे, लेकिन हम वर्ग अवयव को आसानी से हल कर लेते हैं। जब वर्ग अवयव ax² bs + c के रूप में होता है तो हम बीच वाले पद को दो भागों में तोड़ लेते हैं। ये 3 घात का है, इसे हल करना उसकी अपेक्षा थोड़ा कठिन होता है, इसका जो विस्तार होता है थोड़ा बड़ा होता है, इसमें हमें दोनों पदों को तोड़ना पड़ेगा। जब दोनों पदों को इस प्रकार तोड़े कि जोड़ा घटाने के बाद आए और ये एक प्रकार से ऐसे टूट जाए कि इन्हें आगे हल किया जा सके, तो यहाँ पर 2 को तोड़ना पड़ता है और इस प्रकार इसे तोड़ना कठिन पड़ता है, इसलिए हम इसकी दूसरी विधि अपनाते हैं। उस दूसरी विधि में क्या करते हैं, हम यहाँ पर लैम्डा के स्थान पर 1 या -1 या 2 या -2 या फिर 3 और -3 रखकर देखते हैं किस मान के लिए लेफ्ट हैंड बराबर राइट हैंड प्राप्त हो रहा है। हमें केवल एक ही इसका मान चाहिए। इस प्रकार जो मान इसके संतुष्ट करेंगे तो ऐसे 3 मान इसके संतुष्ट करेंगे। लैम्डा में 3 घात का समीकरण है तो लैम्डा के 3 मान प्राप्त होंगे, प्राप्त किए जा सकते हैं। वो तीनों मान इस समीकरण को संतुष्ट करने का मतलब क्या है, लैम्डा के स्थान पर वो मान रख देंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, 0 प्राप्त होगा। तो वो उसके लैम्डा के मान कहलाएंगे और बोलेंगे समीकरण को संतुष्ट कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ऐसे द्वारा एक मान निकाल लेंगे और जब इसका एक मान निकाल लेंगे तो फिर हम इसे जो तोड़ना कठिन है इससे की और इसका उससे मान की सहायता से आसानी से तोड़ लेंगे। करेंगे उसी प्रकार, इसे पहले दोनों को तोड़ो फिर कॉमन लेके हल करो, लेकिन तोड़ना कठिन है तो इस विधि के द्वारा इसका एक स्टेप यहाँ पर नहीं कर पा रहे तो अगले स्टेप को बना लेंगे और अगले स्टेप के द्वारा बीच वाला स्टेप ले आए ताकि हमारे क्रम से आ जाए पहली चीज। और जब बीच वाला स्टेप जब आएगा तभी हम आगे हल कर पाएंगे। फिर हम इसे एक ही मान निकालना, देख लो यदि हम यहाँ पे लैम्डा स्थान पर 1 रख दें तो क्या प्राप्त हो जाएगा, 1 -5 + 12 -6 तो क्या हो रहा है, 12 1 13 6 5 11 तो हमारा बराबर नहीं हो रहा है। -1 रखें तो माइनस का 1 में -1 आ जाएगा, -1 में -5 आ जाएगा, -12 आ जाएगा और 6 मिल जाएगा, है ना। -1 रख दें तो इतना आ जाएगा, -1 प्लस ये आ जाएगा, यहाँ -12 हो जाएगा या -6 हो जाएगा। तो इस प्रकार हम इस स्टेप के द्वारा इसे हल कर लेंगे। लेकिन हम एक बार थोड़ा सा समीकरण मिलाएं, क्या हमारा समीकरण वही आया है, ऐसा ना हो हम इसे तोड़े हल करें तो हमारे मान प्राप्त ना हो। तो जो हमारा समीकरण इतना है, बुक में जो हमारा समीकरण दिया गया है हल करने में वो कितना है, वो -3 तो हमने 3 का मल्टीप्लाई कर दिया था, हमारा है 5 लैम्डा स्क्वायर -9 लैम्डा + 4।
लेकिन बुक में कुछ अलग है, बीच में हमने कुछ हल करने में से वहां पर गलती कर दी, क्योंकि जो हमारा समीकरण है बुक के अनुसार वो कितना आएगा, वो आएगा लैम्डा का क्यूब माइनस 6 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 लैम्डा माइनस का 4। हमारा समीकरण इतना बनेगा, है ना। हमने समीकरण क्यों मैच कर लिया, क्योंकि बीच में जो हमने हल करना बताया आप लोगों को, यदि वहां पे हमने थोड़ी मिस्टेक कर दी होगी तो हम इसे हल नहीं कर पाएंगे, और क्योंकि हो सकता है कुछ गलती हो गई हो, फिर दूसरी चीज हमने दोबारा उसे मैच नहीं किया और हमने मिटा भी दिया है। ना मिटाया होता तो हम फिर गलती देख लेते कि हमने क्यों नहीं, हमारा कहाँ पे अलग हो गया है। अब क्योंकि हम इसे हल करना बता रहे हैं तो तरीका वही है, लेकिन क्योंकि यहाँ पर क्या बोल दिया जाए, समीकरण सही नहीं लिखा है, तो शायद हम इसे मान ना प्राप्त कर पाए, फिर इसे आगे ना हल कर पाए। तो क्योंकि यहाँ पे थोड़ी गलती हुई है, तो हमें समीकरण जो सही है इसे लेकर हल करना आप लोगों को बता दे रहे हैं। आप लोगों को मेन रूप से 3 घात वाला समीकरण हल करना सीखना है, जिससे हल करना बनता है अच्छी बात है, इसके साथ जिससे नहीं बनता वो बनने लगेगा। इसका विस्तार पहले भी बता चुके हैं, जो थोड़ी हमने गलती कर दी है, विस्तार वैसे ही किया जाता है, बस एक बार चेक करने पर जोड़ने घटाने गुणे में कहीं गलती हो गई होगी तो उसे गलती को हम उसे देख सकते हैं कहाँ हमने गलती कर दी है। और इस प्रकार हमने किसी भी आव्यूह से अभिलक्षण आव्यूह, अभिलक्षण बहुपद, अभिलक्षण समीकरण, अभिलक्षण मान और आव्यूह का स्पेक्ट्रम क्या होते हैं इन्हें सीखा। इसके साथ ही हमने एग्जाम्पल द्वारा उस चीजों को भी निकाल कर बताया तथा इसके बाद एक और मेन होता है जो सबसे मेन बोल दो या क्वेश्चन उसी के अंदर पूछा जाता है, अभिलक्षणिक सदिश, जो हमारे अध्याय का नाम है, जो हम अभिलक्षण मान प्राप्त करके निकालते हैं। और किसी भी आव्यूह के कितने अभिलक्षण सदिश प्राप्त होते हैं, जितने उसके अभिलक्षण मान है। लैम्डा में संगत अलग से निकाला जाए, लैम्डा बराबर 1 के संगत इस आव्यूह के अभिलक्षण सदिश अलग से ज्ञात किए जाएंगे, फिर लैम्डा बराबर 1 के संगत अलग से ज्ञात किया जाएगा और फिर लैम्डा बराबर 4 के संगत ज्ञात किया जाएगा। मतलब 3 बार हम इसे करेंगे, 3 बार हमें अभिलक्षण सदिश प्राप्त अलग अलग प्राप्त होंगे। तो इस प्रकार अभिलक्षण सदिश अपने आप में पूरा होता है। यदि हमें अभिलक्षण सदिश निकालना है तो पूरे स्टेप से चलना होगा। पेपर में अधिकांशतः किसी भी आव्यूह के अभिलक्षण मान या अभिलक्षण सदिश पूछा जाता है। तो ये थे हमारे कहां तक के अभिलक्षण मान और आव्यूह के स्पेक्ट्रम तक। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम किसी भी आव्यूह के अभिलक्षण सदिश को निकालना सीखेंगे, और जो हम आप लोगों को यहाँ पर सूत्र और दोनों चीज बताते रहे। अगले लेक्चर में हम कोई एग्जाम्पल लेकर जल्दी से उसके आइगन मान निकाल लेंगे। अब इतनी एक्सप्लेन करने की आवश्यकता नहीं है। आइगन मान अभिलक्षण मान निकालने पश्चात हम वहां पर बताएंगे किस प्रकार हम किसी भी आव्यूह का अभिलक्षण सदिश ज्ञात करते हैं। पेपर में ऑब्जेक्टिव ग्रुप में पूछ लेता है और देखा जाए कि अभिलक्षण सदिश निकालने की एक विधि होती है जिसके विभिन्न स्टेप को हम अलग अलग बोलते हैं और उन्हीं स्टेपों को निकालना हमने सीखा। अभिलक्षण सदिश के बाद हमारा आधा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। फिर इससे संबंधित इसमें कुछ चीजें बचती हैं जो हम उसे आगे के लेक्चर में पढ़ेंगे। और आज के लेक्चर में बस इतना ही। इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।